अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम 302 की FIR है और उसकी इन्वेस्टिगेशन है, तहकीकात हैं और फिर उसके बाद पुलिस का रवैया है जिसको हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से पुलिस इस सारे मामले तक पहुंची और फिर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है। कुछ मकतूल के ताने बाने जराइम पेशा अफराद से मिलते हैं, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन जराइम पेशा अफराद ही की वजह से कत्ल हुआ या फिर कत्ल होने की वजह कुछ और थी। आइए आगे बढ़ते हैं इस कत्ल की तहकीकात की जानिब। 302 की ये FIR और इस FIR की जो मुद्दई हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे इस FIR से मुताल्लिक जानते हैं कि किस तरह से वाक़या पेश आया, इनके शौहर के ताल्लुकात किन लोगों के साथ थे और कभी उन रवाबित का इनसे ज़िक्र हुआ और इन्होंने कभी रोका कि इन लोगों के साथ मिलना जुलना बंद करें या इन लोगों के साथ ना उठना बैठना करें। ये लोग ऐसे नहीं हैं कि जिन पे एतमाद किया जाए। बाजी, सब तो पहले तो यह दसो कि किस तरह सारा वाक़या पेश आया और पुलिस ने हुण तक की कार्रवाई की थी। वाक़या 5वें महीने की 1 तरीक तो चोरी हुई सी। मेरे मियाँ चलाते सी मुर्गी की गड्डी, उन्होंने को पैसे खोले 8.5 लाख रुपया उहदे दोस्तां ने। उस तो बाद उहदे मालक ने उन्होंने दरखास्त दे दी कि इहदे दोस्तां ने इन्हें अपने दोस्तां नूं पैसे दे दिते। 2 महीने वो घर नहीं आए दरखास्त तो डरदे पुलिस तो। 2 महीने बाद वो आए, इफ्तिकार दे घर गए, कह के खाना उधरों खाना वा। इफ्तिकार कहंदा वा कि पैसे वापस कर देने तेरे मालक नूं ते माफ़ी मंग लेने आ। इफ्तिकार दे घर गए तो वापस ही नहीं आए। 2 दिन बाद लाश मिली। अच्छा, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਫਤਖਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਫਤਖਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸ਼ਬਾਨ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਦੇਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਗਲੇ ਇਫਤਖਾਰ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਬੰਦੇ 2 ਫੜੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੰਦੇ 2 ਫੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਫਤਖਾਰ ਨੂੰ, ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਤਲਬ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਡਾਟੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਵਾ ਇਫਤਖਾਰ ਦਾ, ਸ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ? ਆਸ਼ਿਕ। IO ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਫਤਖਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਆ। ਇਫਤਖਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਆ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, मैं ਉਹਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। मुदैया का ये कहना है कि जो मुल्ज़िमान हैं पुलिस जानिबदारी कर रही है और उनको रिहा करने के चक्करों में सिर्फ ये कह के कि वो बेकसूर हैं, जबकि इनके मुताबिक मुबैना तौर पर तमाम शवाहिद जो मुल्ज़िमान हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं और साबित होता है। इनका ये कहना है कि फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड से या जो ताल्लुकात इनके शौहर से मुल्ज़िमान के थे उनसे ये बात साबित होती है कि जो कुछ किया धरा है ये उन्हीं लोगों का है जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से
ये तज़किरा इन्होंने किया है कि जानिबदारी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन इस केस की नहीं कर रहे। हर फोरम पे आवाज़ उठा के देखी है, हर किसी को कह के देखा है, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे। बेटियाँ हैं, बेटे एक हैं? बेटी। एक बेटी है, 3 बेटे। अच्छा, बच्चों को बाप तो याद आता होगा जी। फिर किस तरह से इनको समझाती हैं, किस तरह से कहती हैं कि वालिद आपके आ जाएंगे, या उनको बता दिया है कि चले गए हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है? 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਛੋਟਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। बच्चे छोटे हैं, कहती हैं कि सवाल करते हैं इनसे कि वालिद इनके कहाँ चले गए और क्या हुआ है उनके वालिद के साथ। बहरहाल ये पुलिस के लिए एक टेस्ट केस है। हम कुछ मोहल्ले के लोगों से भी बात करते हैं, कुछ दीगर जो लोग इस केस की पैरवी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो मकतूल के भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मकतूल के साथ हुआ क्या है, कौन लोग थे जिनके जुल्म व बर्बरियत का निशाना बना मकतूल। यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे हैं तो कुछ मज़ीद बातें भी हमें सुनने को मिली। एफ़आईआर में जो मामला दर्ज है वो सिर्फ़ एक कत्ल का है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहे हैं जिनका शाखसाना इस कत्ल की सूरत में निकला है। वो वाक़यात क्या थे, क्यों कर वो हुए, वो हम जानने की मुदैया से कोशिश करते हैं कि वो क्या वाक़यात थे और कैसे हुए हैं। बजी ये दसो कि इस तो पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा होया मकतूल दा जेड़े कातिल ने उन्हां दे नाल? हाँ जी। कदों को है की गल की हुई सी? ਗੱਲ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਫਤਕਾਰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ 4 ਸਾਲ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਕਤੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਫਤਕਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਫੈਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਇਫਤਕਾਰ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ। सिविल अस्पताल से इलाज होया सी। ये इदारों के हमारे हालात देख लें कि सिविल हॉस्पिटल ने केस ले लिया, गोली निकाल दी बच्चे के, और उसके बावजूद पुलिस को नहीं बताया गया कि ये क्योंकि एक पुलिस केस था, बच्चे को गोली लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो ये पूरे की पूरी एक चेन है, ये सिर्फ़ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये एक शख्स की बात नहीं है, पूरा एक माफिया है जो मिला हुआ है, जो ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। वो रोज़ इस तरह के वाक़यात जो हैं वो करने की उनको एक शय मिलती है। तो मज़ीद इस पर बात करते हैं मुदैया से कि उसके बाद कभी कोई लड़ाई हुई, उसके बाद कभी कोई झगड़ा, कोई लड़ाई? बाद ਹੁਣ 8 महीने हो गए बच्चे मैं स्कूल नहीं भेजदी। इफ्तिकार स्कूल बच्चों ने बनाया सी। नहीं, ये कत्ल होने के बाद की बात आप बता रहे हैं? बाद की नहीं, ये जब ये 4 साल पहले ये वाला वाक़या हुआ था तो उसके बाद कभी कुछ झगड़ा हुआ आपके शौहर और जो कातिल है उसके दरमियान? नहीं, मेरे चाचे ताए ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਫਤਕਾਰ ਨੇ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਲਿਆ। तो आपके शौहर डरते थे कि कहीं ये मुझे या मेरे बच्चों को मज़ीद नुकसान ना पहुंचाए अगर मैं इसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करता हूं या मैं कुछ करता हूं तो? अच्छा, ये बताएं कि फिर जब आपने एफ़आईआर ये दर्ज करवाई और फिर मुलज़मान जब नामज़द हुए, उसके बाद धमकियां आपको मिल रही हैं? जी। क्या कहते हैं, कौन धमकियाँ दे रहा है? इफ्तिकार। वो सलाखों के पीछे नहीं है वो तो अब है ना 21 तरीक हाई कोर्ट से हुआ था। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ 9 ਇਫਤਕਾਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਸ਼ਮੈਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਡਰਦੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਉੱਤੋਂ। कितने अरसे से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? 8 महीने। 8 माह से बच्चे आपके, 4 बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे 8 माह से, और आपको धमकियां भी मिल रही हैं, फायरिंग भी की गई है। अच्छा, वो जो आपके साथ पैरवी करने के लिए जाता था उससे गोलियां लगी, बच गया, ज़िंदा है वो? हाँ जी। उस पर कोई कार्रवाई की पुलिस ने? कोई नहीं।
मुलजिम दंदनाते फिर रहे थे और ना सिर्फ धमकियां दे रहे थे बल्कि साथ साथ इन पे जितना हो सकता था जुल्म भी किया जा रहा था। गोलियां सीधे इनके दरवाज़ों में मारी जाती थीं, इन पे डायरेक्ट फायर किए जाते थे और फिर वो लोग जो इनका साथ दे रहे हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं उन्हें डराया धमकाया भी ही नहीं जाता था सिर्फ, बल्कि गोलियां भी मारी गईं एक शख्स को, जिस पे पुलिस खामोश तमाशाई रही और मुलजिमान को भी पकड़ा तो है लेकिन अभी भी लेतोलाल से पुलिस काम ले रही है। पुलिस इस मामले में कितनी एक्टिव है या कितना वो इस मामले को लेके सीरियस है ये भी हम जानेंगे। इनसे जानते हैं कि बच्चे चूँकि अभी छोटे हैं, 8 माह से ज़ाहिर सी बात है स्कूल भी नहीं जा रहे, तो किस तरह से समझाया है कि उनका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। बच्चों को बता दिया है कि अब उनके अब्बू इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਮੂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ नहीं सी अपने बाप तो बगैर एक मिनट भी। आपने बताया बच्चों को कि उनके वालिद के साथ ये हो गया है जी। तो अभी ज़ाहिर सी बात है आप सिंगल मदर हैं, मुश्किल है, स्कूल आप भेज नहीं रही उनको, बच्चों को, तो क्या सोचा है इनके बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में? हाले तो कुछ नहीं मैंने समझ आ रही मैं की करना। बिल्कुल ख़ामोश हैं और लाजवाब हैं ये कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है और इन्होंने अपने बच्चों के साथ करना क्या है। ये सिर्फ़ एक ज़िंदगी का मामला नहीं था, ये 4 से 5 ज़िंदगियाँ उस शख्स की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई थी जिनका कातिलान ने ख़ात्मा किया है। और मोहल्ले के कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, कुछ लोग जो पैरवी कर रहे हैं इस केस की, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस केस में अब तक क्या कुछ सामने आया है। इस वक्त हम लोग जो मकतूल है उनके भाई के साथ मौजूद हैं। वो ये इस केस की पैरवी भी कर रहे हैं, भाई भी हैं, यकीनन तकलीफ़ और दुख में भी हैं। इनसे हम ये जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और अब तक इस केस में पेशरफ्त क्या हो सकी है, कौन मुल्ज़िमान हैं जो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, पुलिस इस हवाले में क्या कर रही है, क्या मदद इनकी कर रही है इस सिलसिले में, ये भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नाम ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? मोहम्मद बूटा जी। अच्छा बूटा साहब ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? शुरू तो रह रहे हैं। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮਪਲ ਇਸੇ ਪਿੰਡ जी। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ 2 ਭਾਈ ਹਾਂ, 2 ਭੈਣਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਸਨ? ਛੋਟੇ ਸਰ। ਛੋਟੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਦੇ? ਉਹਦੇ ਭੈਣ 4 ਬੱਚੇ ਆ, 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ। ਅੱਛਾ 3 ਬੇਟੇ 1 ਬੇਟੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਮਰਾਂ ਨੇ? ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਦੀ 12 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ 5 ਸਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਭੈਣ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ABC ਪੁਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਟੋਬਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ। 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ FIR ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਦਿਲ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਆਸੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਫਲ ਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁਮ, ਤੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਾਂ।
ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਐ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਸ ਲਈ ਈਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੜੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾ 25 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਛੋਟੀ ਸਾਲੀ ਸਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ਿਵਾਜਪੁਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜਪੁਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 3 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਨਾੜ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾੜ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲੇ ਚਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇਫਤਕਾਰ ਖੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਗਏ ਆ ਲਹਿੜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਸੇ 4-5 ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 8, 9, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 8:50 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਕਿ ਚਾਚਾ ਉਹ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ घਰ आ जाओ, ਉਹਦੇ ਜਾਂ बैटरी डाउन हो गई होनी या मोबाइल बंद हो गया ना, उसकी वजह तो फ़ोन बंद हो गया। ठीक है, ये बूटा साहब हैं, ये भाई हैं मकतूल के और पैरवी भी कर रहे हैं इस केस की। इनका ये कहना है कि इनका जो भाई था वो ड्राइवरी करता था और उस दौरान गाड़ी चलाते हुए कहीं एक डकैती की वारदात पेश आती है और उसमें 8 लाख की जो है वो नुकसान होता है मालकान का, और मालकान बजाय मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के उल्टा FIR इन्हीं पे और मज़ीद 3 लोगों को नामज़द करते हैं उस FIR में, और फिर होता ये है कि उस FIR में से भी कुछ निकलता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन 3 अफराद को छोड़ दिया जाता है। चौथे ये जो मकतूल हैं ये मफरूर थे तब, ये मफरूर थे लाहौर अपने किसी अज़ीज़ के यहाँ, वहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, फ्रूट की रेडी लगाते थे। फिर डरते हुए अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए ये गुज़श्ता साल बड़ी ईद के मौके पे फैसलाबाद आते हैं और बताते हैं अपने घर वालों को कि ये अपने किसी दोस्त के यहाँ खाने पे जा रहे हैं, और घर वाले इंतज़ार करते हैं कि हमारे भाई आएंगे या हमारे जो बच्चे इंतज़ार करते हैं कि हमारे वालिद आएंगे और हम उनके साथ बैठेंगे और बातें करेंगे। वो इंतज़ार ही रहा। उसके बाद क्या हुआ है ये मज़ीद बूटा साहब से जानते हैं कि उसके बाद क्या कुछ हुआ। दसो जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸੰਦਲਬਾਲ ਚੌਂਕੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਘਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, 1 ਵਾਲੇ ਆਏ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ 7:30 8 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਚੌਂਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੀ, ਆਣ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ख़ुद कुछ लोकेशंस ट्रेस करके दी, कुछ उनकी जो फ़ोन कॉल्स का जो मोबाइल का डाटा था वो पुलिस को ट्रेस करके दिया, ख़ुद से पुलिस को रास्ता दिखाया कि ये लोग थे जो मुसलसल पिछले 2-3 माह से भाई के साथ राब्ते में थे। तो उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया, जिनमें उनका वो दोस्त जिसके पास वो आखिरी दफ़ा खाने का बता के गया था कि खाना मेरा बनाया मेरे दोस्त ने, उस दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया। बहरहाल पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्हें उम्मीद है इस बात की कि पुलिस मेरिट पे तफ्तीश करेगी और जो मुल्ज़िमान हैं उनको सामने लाएगी और करार वाकई सज़ा उनको दिलवाई जाएगी। यहाँ से कुछ ही दूर 483 गाँव बे है, जहाँ एक वाक़या पेश आया एक बच्ची के साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती का। और इस वाक़े के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाज़रीन आपके सामने आना बहुत ज़रूरी हैं, जिनका डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है कि आम तौर पे अगर इस तरह के वाक़यात जब पेश आ जाते हैं तो होता क्या है। ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब मुदई पार्टी है वो थोड़ी कमज़ोर होती है, फ़ाइनेंशली थोड़े वीक होते हैं, और जो मुल्ज़िम पार्टी है वो थोड़ी जान में होती है। कह लिया जाए कि अगर फ़ाइनेंशली थोड़े तगड़े होते हैं या फिर वैसे असर व रसूख के मामले में थोड़े तगड़े होते हैं। तो इस तरह के केसेस में उमूमी तौर पे क्या होता है, इस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन है आज के इस एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि बच्ची का जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है उसका मौक़िफ़ भी लिया जाए। थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन कोशिश करते हैं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम अब तक पहुंचाते हैं। 376 की ये FIR मेरे हाथ में मौजूद है और मैं इस वक्त इस FIR के जो मुद्दई हैं उनके हमराह हूँ, और साथ ही साथ जो इसकी विक्टिम है इस FIR की वो बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या हुआ है, लेकिन पहले मुद्दई से जान लेते हैं कि ये मामला आखिर है क्या, मुल्ज़िमान कितने गिरफ़्तार हुए हैं, पुलिस जो है वो इनके साथ कितना ताउन करी है, और अगर पुलिस ताउन नहीं कर रही तो क्या वजह है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। तो पहले मुद्दई से बात करते हैं। अल्लाह दिता है जी, इसके अल्लाह दिता वल्द फलक शेर इसके मुद्दई हैं इस FIR के। अल्लाह दिता हमारे साथ हैं। अल्लाह दिता साहब, पहले तो यह दसो कि तुसीं इत्थे किन्ने अरसे तो रिहाइश पजीर हो, किन्ने अरसे तो रह रहे? तकरीबन 12-14 साल हो गए। अच्छा, इस तो पहले कित्थे रहिंदे आ? ये किहड़े ने इत्थे रहिंदे, मैं इत्थे हुण आया 14-15 साल हो गए। इत्थे मेरी शादी हुई, इत्थे आया। अच्छा, की करदे हो तुसीं? मैं ड्राइवरी करना। अच्छा, ड्राइवर हो तुसीं। अच्छा, इस बच्ची नाल तुहाडा रिश्ता की है? ये भतीजी मेरे। भतीजी है तुहाडी। इहदे वालदैन कित्थे ने? वालदैन इत्थे यानी वालिद फौत होया, वालदा इंदी जिंदा है। वालदा इंदी अगे शादी की हुई है। अच्छा, इहदी वालदा ने अगे दूसरी शादी की। अच्छा, हुण मैनूं ये दसो कि वाकया असीं इस टाइम 483 गाफ बेच मौजूद हैं, 496 मौजूद हैं। ये वाकया पेश आया 483 दे विच। हाँ जी। ये किस तरह वाकया पेश आया? सारा उत्थे वो मुलाजमत करदे ने, किसी जिमीदार वाले डंगरां नूं पुट्ठे पुट्ठे पाउंदे ने, जिमीदारा करदे ने। बच्ची दे जेहड़े सुतेले वालदा है, वालदा सुतेली नहीं, वालदा सक्की है, वालिद सुतेला है। उत्थे मुलाजमत करदे ने, बच्ची गई मिलन, रात नूं ये वाकया है, इंदे नाल ज़्यादती हुई बच्ची नाल। अच्छा, ये FIR दे विच ना 2 ऐनी शाहिदीन दे नाम ही लिखे हुए ने। मतलब ऐनी शाहिद वो हुंदा है जिस अपनी अखीं वेख्या हुंदा है ये सारा हुंदा होया, ठीक है। वो 2 बंदे जिस मौजूद आन कोल, उन्हां रोकिया ना भी ये सारा कुछ हुंदा? इंदी केड़ी वालदा लत्तां तो मंजूर है, केड़ा वालिद है इंदा दूसरा सुतेला उन्होंने दिखदा नहीं रात नूं। बच्ची सुत्ती पई हैगी, अंदर लै गए बच्ची नूं पकड़ के, मारिया भी है, ज़्यादती भी की। अच्छा, वालिद ते वालदा तो इलावा 2 बंदे जेहड़े ना उन्हां दा नाम है कुतुबदीन वल्द फाजिल ते रमज़ान वल्द कुतुबदीन। केड़ा सर रमज़ान है ना, पहले नाल टुरन, उस तो बाद पैसे लैके उन्होंने बह गए, सानू भी दबाना चाहते हैं भी तुसीं भी बह जाओ।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ FIR ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁੱਦਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਨੇ? ਤਕੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ। ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਰਾਜਪੂਤ ਹਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ, ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਰਮ ਹੈ, ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰਮਾਏ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਤੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਵਾਲਦ ਤੇ ਸੁਤੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਲਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ? ਸਰ ਵਾਲਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਫੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਵਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਬਹਿ ਜਾਵਣ दबाने वास्ते। मुदई अल्लाह दित्ता जो हैं वो इस वक्त उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, कुछ तो समझ आ गई होगी आपको, कुछ मैं थोड़ी सी एलेबोरेट कर देता हूँ इनकी बात को। इनका ये कहना है कि बच्ची अपने वालिदैन से मिलने के लिए गई, वालिद बच्ची के फौत हो चुके हैं, वालदा जो कि टांगों से माजूर हैं, उन्होंने दूसरी शादी की और जो दूसरे शौहर हैं इनकी वालदा के, रात के वक्त उनकी बिनाई कमज़ोर है, उन्हें भी मेडिकली वो उन्हें मसला है कि वो रात के वक्त उन्हें प्रॉपरली नज़र नहीं आता। ये बच्ची यहाँ से 496 से 483 गाँव अपने वालिदैन को मिलने के लिए जाती है। फिर मुबैना तौर पे इस FIR के मुताबिक बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, और जब ये ज़्यादती हो रही होती है, ये वाक़या हो रहा होता है, 2 अफराद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2 अफराद वहाँ मौके पे पहुँचते हैं और मौके पे पहुँचने के बाद बच्ची को वो एवैक्यूएट करते हैं, वहाँ से निकालते हैं, रोकने की उसे कोशिश करते हैं, लेकिन मुलजिम चूँकि जैसा कि बताया गया है कि बाअसर हैं, तो वो उस तरह से उन्हें इफ़ेक्टिवली रोक नहीं पाते। वो 2 अफराद जिनका इस FIR में ज़िक्र है, उनके बारे में भी अल्लाह दित्ता का अब ये कहना है कि वो भी अपने बयान से मुकर रहे हैं, चाहे उन पर कोई प्रेशर है या फिर उन्हें कोई रिश्वत दी गई है, कोई पैसे दिए गए हैं, वो भी मुकर हैं। दूसरी एक और बड़ी अजीब बात सुनने को मिल रही है अल्लाह दित्ता से, वो ये बात है कि बच्ची की जो वालदा हैं उन्होंने पहले 4-5 दिन शोर मचाया, उन्होंने इस पे वावेला किया कि उनकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई। कम से कम बच्ची है, 12 साल बच्ची की एज है, और इस एज में बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या हो जाना, ये सब हुआ है। 4-5 दिन तो वालदा ने इस बात पे शोर मचाया, लेकिन उसके बाद फिर वालदा भी या तो मुलजमान इतने बाअसर हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से वालदा को और वालिद को, सौतेला जो वालिद है उसको दबा लिया, या फिर रुपए पैसे का लालच दे के उन्हें दबा लिया गया, तो वो भी इस पे खामोश हैं। अब बात यहीं पे नहीं रुकती, मामला थोड़ा आगे बढ़ता है। वालदा और वालिद की जानिब से एक FIR, एक रेट इन पे करवाई जाती है। ये जो फैमिली, ये चचा, दादा बच्ची का, बच्ची की दादी, ये यहाँ पे बैठे हैं, इन पे एक FIR करवाई जाती है और इन्हें मुलजिम साबित करने की कोशिश की जाती है। इल्ज़ाम इन पे ये लगाया जाता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती बच्ची को अपने पास रखा हुआ है। तो अल्लाह दित्ता का ये कहना है कि ये जब रिट होती है तो उसके बाद फिर ये तानलियाँ वाला गए, वहाँ जाके इन्होंने गवाहियाँ दी, बच्ची की गवाही हुई कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझे कोई ज़बरदस्ती या कोई ज़ोर से मुझे यहाँ पे नहीं लेके आया या अगवा करके मुझे यहाँ पे नहीं लेके आया। तो उसमें हम उस तरह से क्लियर हुए। बच्ची का मेडिकल भी हमारे साथ मौजूद है, बच्ची के दादा अबू जो हैं वो हैं, उनसे हम ज़रा बात करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा अल्लाह दित्ता की जानिब आएंगे और जानेंगे कि पुलिस जो है वो इस मामले में इनके साथ पहले कितना कोऑपरेट कर रही थी और अब जो है वो क्या रवैया है पुलिस का। थाना मामू कांजन में ये मुकदमा जो है वो दर्ज है, थाना मुरीद वाला में माफ़ कीजिएगा, ये मुकदमा दर्ज है और उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। दादा अबू वो बच्ची दे? बिल्कुल दादा अबू मैं। ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ फौत होया कितना टाइम हो गया? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ तकरीबन 11 साल हो गए। अच्छा 11 साल हो गए। कितने बच्चे ने? इस बच्ची तो इलावा कितने बच्चे ने? एक ये बच्ची उस पेट च आई ते इस तो एक वड्डी बच्ची है। अच्छा इस तो एक वड्डी बच्ची है, शादीशुदा है? ना
ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕੋਈ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਸ ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਸਾਡੇ ਲਿਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਮਿਲਣ ਉਹਦੇ ਵਗ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਦਕੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਨਾਲ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ 4-5 ਦੇ ਤਿਆਰ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿ ਗਈ, ਹੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਜਾਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਉਣੀ। ਮਤਰੇਆ ਬਾਪ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 10-15 ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ 100 ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਬੱਚੀ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਤਰਾ ਵੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਮਿਲਣ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਵਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਰੇ 3-4 ਦਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਪੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਹੈ ਸੁਤੇਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪੱਕੇ ਖੂਹ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਰੀਦ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰੀਦ ਵਾਲੇ ਆਓ, 3-4 ਚੱਕਰ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਗਦੇ ਗੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਾਈ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੀ ਵਾਵੈਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਆਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਮਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਲੱਖ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ, ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਮਤਰਿਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਸੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਸੁਲਾ ਕਰਵਾ ਉਸ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਈ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਸੀ ਬੰਦਾ है, नशा करता है, ना दी दी कदर ना बहन की कदर। अल्लाह देता का ये कहना है कि जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि वालदा जो है वो 4-5 दिन तक तो इस बात पे मुसर रहीं कि इसकी तहकीकात करवाई जाएं और उनकी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए और जो मुलज़िमान हैं उनके करार वाकई सज़ा दी जाए। लेकिन उसके बाद फिर ये होता है कि चूँकि अब ये अल्लाह देता एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि 3-3.5 लाख रुपए के मकरूज़ भी हैं, जो सुतेला वालिद है बच्ची का और बच्ची की जो वालदा हैं वो 3-3.5 लाख रुपया भी माफ़ कर दिया गया मुलज़िमान की जानिब से और पैसों का भी लालच दिया जा रहा है। और मुमकिन तौर पे एक बात मैंने इनसे कही कि ये भी मुमकिन है कि तगड़े बंदे हैं, हो सकता है कि जान से मारने की धमकियां भी हों या फिर दूसरी बच्ची के साथ या किसी और के साथ ज़्यादती करने की धमकी भी दे रहे हों। तो ये सारी बातें जो हैं ये वो सारे अवामिल हैं जो इस केस की तहकीकात के आड़े आ रहे हैं। मज़ीद हम बच्ची से भी बात करते हैं कि वो उसका क्या कहना है, उसके साथ क्या हुआ है। यकीनन वो एक ट्रॉमा में होगी, छोटी बच्ची है, मुश्किल होगा उससे बात करना।
लेकिन कोशिश करते हैं उससे बात करने की। ये ना बच्ची हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो विक्टिम है इस वाक़े की। कोशिश करते हैं उस बच्ची से बात करने की। काफ़ी टाइम हो चुका है गो के इस वाक़े को, लेकिन मुश्किल होता है ऐसे इश्यूज़ पे बात करना। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करते हैं किसी आसान तरीके से उनसे बात करने की। बेटा की नाम है तेरा? सोनिया। सोनिया। की करनी है? पढ़नी है? स्कूल जानी? नहीं। काम करनी है? हाँ जी, काम करना। कित्थे? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਆਂਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਚਲੀ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। मैं अपनी अम्मी ने मिलन गई से ते हमने काम कुम करे, शाम को रोटी रोटी खाई ते मेरे अब्बू भी सौ गए, सारे सौ गए। वो जो लड़का आया सी है ना, वो वहीं से घर ना डेरे रहता सी ते ओ मैं सोई ते ना मैंने सोटियाँ मारियाँ। कहने तू दसेंगे ना तो मैं तेने यही मार दूँगा। मैं चुप करके फिर मैं अपनी अम्मी ने दसिया। मेरी अम्मी तो चल नहीं सकती तो मेरे अब्बू ने उंज नज़र नहीं आता ते ओ मैं अपनी अम्मी दसे मेरे अब्बू ने सुबह दसिया ते वो कहना उत्थे एक और नौकर है उन्हें दसिया। उन्हें जड़े अपने अगले मज़ा ना कि चौधरियां दसिया उन्होंने ते फिर उन्हें पता लग गया। और मेरे अब्बू ने उन्होंने लित्तर मारे। फिर कहने तुसीं आगे शोर मचा रहे हो। अच्छा, उन्होंने मारिया ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? हाँ जी, उन्हें मारिया। फिर कहने तुसीं शोर मचाओगे ना ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰ ਆਈ ਉੱਥੇ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਮਚਾਉਣ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ? ਚਾਚੂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੇਲਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ? ਉੱਥੇ ਹੀ रहने से। अच्छा, ਉੱਥੇ ਹੀ रहने। बच्ची बड़ी मुश्किल से बात कर रही है और इसका ये कहना है कि ये जब वाक़या होता रहा तो मुलज़िम के वालिद और भाई उस वक्त साथ ही मौजूद थे। उन्होंने ना रोका है उसको, ना उन्होंने मना किया है इस बात पे, ना उन्होंने कोई शोर मचाया कि ख़ुद अगर नहीं रोक सकते तो किसी और को बुला के जो है वो इसको रोका जाए। फिर ये वाक़या होने के बाद इन्हें हब्से बेजा में रखा गया, बच्ची को, बच्ची के जो वालिदैन हैं उनको। फिर अल्लाह देता और कुछ लोग यहाँ से जाते हैं, बच्ची को वहाँ से बाजियाब करवाते हैं और फिर उसके बाद बच्ची की वालदा
को बच्ची का जो वालिद है उसकी जानिब से ही, जो सौतेला बाप है उसकी जानिब से धमकाया जाता है कि अगर यहाँ से हम लोग निकलेंगे या इनके ख़िलाफ़ जाएंगे तो हमारी जान को ख़तरा है, हमें मारा भी जा सकता है। दूसरी बात, जो रुपए पैसे वाली अल्लाह दित्ता ने बताई है वो भी एक बड़ा अहम फैक्टर है, वो भी सामने आया है। बच्ची की जो दादी हैं उनसे हम बात करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्ची से बात ना की जाए। तुसी दादी हो बच्ची दे? मैं फुफ्फो हाँ। अच्छा, तुसी दादी? कोई सुनदा नहीं, आप सारे लोग पैसे खा गए ते साडी बच्ची दी बेइज्जती हो गई। साडी रोटी पूरी कोई नहीं होंदी। साढ़े तो एवें झूठा मेरे जेड़ा ना साढ़े घरे च इत्थे थाना लिया के ते साढ़े बूहे चार दिता। मेरा बच्चा फौत होया, साडी कोई सुनदा नहीं है। तुसी की चाहते हो हुण की होवे? की चाहना है साढ़े ते इंसाफ होया जावे। अच्छा, बच्ची नाल इंसाफ होवे, तुसी ये चाहते हो। दादी बच्ची की हैं, वो कहती हैं कि 2 वक्त की रोटी कमाने वाले लोग हैं, हमें किन चक्करों में डाल दिया है। वो स्रिट का जिक्र कर रही थी जो इन पे झूठी एक बना के डाली गई कि इन्होंने बच्ची को हब से भेजा में रखा हुआ है यहाँ पे। एक तो इनकी बच्ची के साथ ये सब कुछ हो गया, उसकी इज़्ज़त चली गई, उसके साथ ये ज़्यादती हो गई, और फिर उसके बाद जो है वो उन्हीं को ही इस चीज़ को लेके दबाया जा रहा है कि भाई अगर बात करोगे, शोर मचाओगे तो मसाइल आपके लिए मज़ीद बढ़ेंगे। थाना कितना ताउन कर रहा है ये बात हम अल्लाह दित्ता से जानते हैं। अल्लाह दित्ता ये मेडिकल भी हमारे पास मौजूद है, और मेडिकल होने साबित होने के बाद ही ज़्यादती, फिर उसके बाद ही FIR होती है। ये क्या हुआ है, किस तरह से FIR हुई है, किस तरह का रवैया रहा है थाने का आपके? सर पहले असी 2-3 चक्कर लाइन थाने, उन्होंने डाकट नहीं सानू बना के दिता। असी SP साहब दे पेश होए तांदले वाले, उन्हें आर्डर दिता, डाकट बना के दिता, उस तो बाद FIR कट्टी गई, फिर मेडिकल होया। उस तो बाद साढ़े ना जो हल्का फुल्का इन्ने ज़्यादा नहीं साढ़े ना कोई कर रहे, आज जाओ कल आओ, आज जाओ कल आओ। मुजरम नहीं पकड़ा गया जे, इन्होंने फड़ाया छाड़ दिता है। कोई फड़िया ही बंदा फाड़ के उन्हें छाड़ दिता है। उनका वालिद फड़िया। वालिद मुलजिम तो नहीं है ना, वालिद ते अदील है ना, बेसिकली नामजद ते अदील है। अदील नहीं पकड़ा गया। अच्छा, अदील नहीं फड़िया गया। हाँ जी, कोई सख्ती नहीं कर रहे साढ़े थाने। वो इत्थे पिंड ही फिर रहे? पिंड फिर रहे जी। 496 ਦੇ ਵਿੱਚ 483 ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का खो। कोई धमकी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तानू कोई धमकियां मिल रही हैं मुलजमान ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਕੜਨਾ ਫਲਾਣ ਕਰਨਾ ਢਮਕਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਦੇਣ ਜਾਂ नहीं पकड़ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अल्लाह दित्ता का ये कहना है कि पुलिस जो है वो मुलजिम के वालिद को जो है वो पकड़ा और 2-3 दिन अपने पास रखा। जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद छोड़ दिया गया। जो मुलजिम का वालिद है, मुलजिम अदील का वालिद, जो मुलजिम इस FIR में नामज़द है, उसके वालिद को पकड़ा और फिर छोड़ दिया गया। और साथ ही साथ ये भी डराया धमकाया जा रहा है मुलजिमान की जानिब से इन्हें कि अगर कार्रवाई करोगे तो अपने नुकसान के ज़िम्मेदार ख़ुद हो गए। ये बात पुलिस को बताई भी है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इस कार्रवाई को तेज़ करने से ताहाल कासिर है। बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, ज़हनी तौर पे इंतशार का वो शिकार है। हमने गुफ्तगू करने की, बात करने की कोशिश की, आपने भी देखा कि वो किस तरह से बात कर रही है, जुमले मुकम्मल नहीं हो पा रहे, बातें याद नहीं रह पा रही। तो ये इस तरह के वाक़यात के बाद उमूमन कम उम्र बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ ये होता है। इसकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो हमसे बहुत सारे सवाल कर रही है। मिनहसुल मुआशरा अगर हम लोग मौजूद हैं, इदारे अगर मौजूद हैं, तो इसके साथ जो होने वाली ज़्यादती है उसका अजाला कौन करेगा? इसके साथ ये सब कुछ जो हुआ है उसका मुजरिम कौन, ये फ़ैसला आपने करना है। आइए आगे बढ़ते हैं और पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। थाना पहुंचे हम लोग और यहाँ पे बात करने की कोशिश की हमने। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे, वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। SHO साहब भी थाने में मौजूद नहीं थे और हमें बताया गया कि अभी इस केस, चूँकि ये केस ओपन है तो इस पे उस तरह से बात हो नहीं सकती जब तक इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता, या जब तक कुछ मुलजिमान को गिरफ़्तार नहीं कर लिया जाता।
तब तक जो है वो इस पे अभी बात करना कबलज़ वक्त होगा। बहरहाल ये रवैये और ये सारी बातें और ये सूरत हाल है कि एक तो गरीब के साथ जुल्म हो जाता है, उसके साथ ज़्यादती हो जाती है, दूसरा उनकी सुनवाई के लिए कोई मौजूद नहीं है, और अगर कोई है भी तो उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अपने मसाइल हैं, वो अपने तरीक़ों से इन सारे मामलात को लेके चलता है। और साथ ही साथ वो वाला फैक्टर भी मौजूद है कि ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, पैसे का लालच दे के या किसी भी तरह से गरीब को दबाया जाता है कि भाई इस बात को यहीं पे रहने दो, ये आगे जाएगी तो बहुत बेइज्जती होगी, बहुत बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी बेइज्जती होगी। मैंने तो जो कुछ किया है या हम तो जो कुछ कर रहे हैं हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और बहुत असर व रसूख है हमारा। इन सब वाक़यात का या ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो रोज़ाना टीवी पे रिपोर्ट होते हैं, अखबारात की में से गुज़रते हैं, सुर्खियों में आते हैं, इन सब का मुजरिम कौन, इसका ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका, पता नहीं लगाया जा सका। मुजरिम का नाम सबको मालूम है, लेकिन नाम लेने को तैयार कोई नहीं है, उसे पकड़ने को तैयार कोई नहीं है। वजह क्या है ये आप जानते हैं।